नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल आज का। और आज चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे उस सियासी तूफान की जिसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी टूट की अटकलों को तेज कर दिया है। टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा आज विधानसभा पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 59 विधायक मौजूद हैं, यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने का दावा। बागी गुट का कहना है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी शिवसेना और एनसीपी की तरह टूट की ओर बढ़ रही है? क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व को पहली बार इतना बड़ा अंदरूनी चुनौती मिल रही है? और क्या बंगाल की राजनीति में अपने समीकरण बनने वाले हैं? बागी विधायकों का आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए और शिकायत करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब नजर स्पीकर और चुनाव आयोग पर है। क्या बागी गुट को मान्यता मिलेगी या ममता अपनी पार्टी पर पकड़ बनाए रखेगी? आज इसी पर हम बहस करेंगे बड़ी, और 3 खास मेहमान वहां जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे एक एक करके इन सब चीजों को लेकर। 3 खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष हांडा, और कांग्रेस से हमारे साथ है मौजूद कवालुद्दीन रजा सर, और दिनेश सिंह गेट हमारे साथ सर है पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर आशीष हांडा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। तो धन्यवाद आप तीनों का, शुक्रिया समय देने के लिए। और मैं रुख करूंगा आप दिनेश सिंह गेट जी का। सर, क्या टीएमसी सचमुच टूट की स्थिति में पहुंच चुकी है? 59 विधायकों के दावे को कितना विश्वसनीय माना जाए सर? जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो अगर बोलें कि जैसे मतलब कहते हैं कि भाई कारवां जो है लुट चुका है। अब तो सिर्फ जो है कि जो गुबार उठ रहा है सिर्फ उसको देखते हुए मतलब जो है उसमें नजरें टिकी हुई हैं कि कितना कहाँ तक कितना दूर तक किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जैसे अगर देखा जाए तो जब जैसे नतीजे चुनाव के जब आए थे तो उस टाइम पे ये लगा था कि, और जैसे धारती भी जैसे शेरनी की तरह ममता जी ने बोला भी था, मतलब उससे पहले चुनाव से एन पहले, कि एक बार बंगाल जीतने के बाद फिर बाद में मैं दिल्ली का कूच करूंगी, यानी कि दिल्ली के जो जो कुर्सी की तरफ जो है मेरी नजर रहेगी। लेकिन दिल्ली की कुर्सी जो छोड़िए, कलकत्ता की कुर्सी जो है वो खतरे में तो पड़ी पड़ी है, साथ में पार्टी भी खतरे में पड़ी है। अब एकला चलो के राह पे चलना पड़ेगा इनको, ममता जी को, क्योंकि देखिए जैसे एंटी डिफेक्शन बिल लागू ना हो और उसे शील्ड मिले, तो उसके लिए वर्तमान में जैसे कि मतलब 80 जो जैसे विधायक थे, तो 80 में से 78 जो है वो एक तरह से पार्टी में भी फिलहाल हैं। और उसमें से अगर उसका अगर 2/3 वाला जैसे अगर फॉर्मूला अगर लेके चलें तो 52 सिर्फ उनकी जरूरत है। जबकि मतलब जैसे कि जो मतलब जैसे कि जो दो प्रमुख जिनको एक्सपेल किया गया है, जो एमएलए हैं, तो उनके पास में ऑलरेडी करीब करीब 59 से 60 जो है एमएलए का, और पूरा सपोर्ट है उसकी चिट्ठी पत्री लेकर के, और वो मेरे ख्याल से विधानसभा में सब चीजें पेश करने के उसमें अभी चल रहे हैं साइड। तो उसी को लेकर के तो ये नजर आता है कि जैसे किस तरीके से हाथ से जो है फूल निकला था, और फूल जो है कहाँ चला गया उसको कुछ पता नहीं ऐसे। और सारी जो चमक दमक है वो सारी सारी खत्म हो चुकी है। तो जनता को और हमें सभी को उम्मीद ये थी कि पूरे तरीके से एक मजबूत विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से 3 कार्यकाल इन्होंने बहुत मतलब ठीक तरीके से अपने किए, और उसमें ठीक है बोलते रहे कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन चीजें क्या की कुछ की, तो उसकी चीजें देखिए पूरे तरीके से स्पष्टता किसी को हो नहीं पाई। और उसके बाद में जिस तरीके से जैसे कि जो हार और जो शिकस्त जो मिली, वो भी एक इतनी मतलब उस तरीके से कि भाई जो मतलब एक तरह से कहते हैं भाई तूती बोलती थी जिनकी ममता जी की, वो एक तरह से मतलब कि गली गली में कोई पूछने वाला आदमी नहीं है ऐसे। और उसके अलावा जैसे जो मतलब जो विधायक जीत के भी आए, तो वो लोग भी नहीं चाहते कि किसी तरीके से इनके साथ में एसोसिएशन रहे। और वो पूरे तरीके से ये मान के चलें कि जो सेंट्रलाइज रूल इनका चल रहा था, कि जिससे कि जैसे कि जो मतलब कि पूरा एक मतलब जैसे कि राज करने का काम करती थी, अभिषेक बनर्जी हो गए या ममता जी हो गई, तो उनको लेकर के मतलब बीच में जो असंतोष था, तो वो एक तरह से पूरे एक तरह से बम की तरह फटा, और वो सबके सब अलग होकर के चले गए। और दूसरा जैसे कई वीडियोस हमने खुद देखे कि उस तरीके से कट मनी वापस लेने को लेकर के, मतलब वापस देने को लेकर के, और जैसे और अन्य चीजें जो है बहुत सारी चीजें इस तरीके से कि मतलब एमएलए जो थे वो हो गए, या जो हार गए प्रत्याशी वो माफी मांगते हुए नजर आए। तो इसमें कहीं ना कहीं चीजें देखिए कि आपस में जैसे कि जो भी जैसे कि इंडिया गठबंधन है, तो वो एक तरह से उनसे उम्मीद तो ये की जा रही थी कि पैन इंडिया में कहीं ना कहीं जो है अपनी रोशनी बिखेरेंगे और कहीं ना कहीं अपनी खुशबू फैलाने का काम करेंगे। लेकिन चीजें शैली उस तरह की नजर नहीं आ रही है। और अभी जिस तरीके से कि मतलब कि मेजोरिटी जो एमएलए और एमपी जो हैं, वो कहीं भी ममता जी के साथ में नजर नहीं आ रहे। और जिस तरीके से 15 साल पूरे मतलब संघर्ष का लंबा जो दौर था 90 से लेकर के, और उसके बाद में जैसे कि जो 2011 में इनकी सरकार आई, तब से लेके 3 कार्यकाल अपना सफलतम यानी कि पूरे पूरे किए, उसके बाद में भी मान के चले कि इनके साथ में सिर्फ ले दे करके 8 एमएलए जो हैं वो इनके धरने में बैठे हैं कलकत्ता में, जहाँ पर मतलब कहते हैं भाई लाखों लोग इनके एक मतलब आवाज पे कॉल पे जो है खड़े मतलब दौड़े आते थे बिना चप्पल पहने, और जैसे उस तरीके से नंगे पैर जो लोग दौड़े आते थे। तो क्या रहा कैसा रहा, इसका मतलब सीधी सी बात है कि सिर्फ गन पॉइंट पे और लाठी के राज पे शासन चलाने का काम कर रही थी।
अगर लोकप्रिय रहती तो लोकप्रियता एकदम से देखिए रातों रात इतनी खत्म नहीं होती है। जैसे भाजपा सबसे लंबे समय पे सबसे लंबे समय पर और एक तरह से मान के चलें कि प्रतिपक्ष में रही, लेकिन अभी भी जैसे एक तरह से मतलब मान के चलें कि कोई भी जो नेता जो है वो ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो। राजनाथ सिंह जी की बात करें, गडकरी जी की बातचीत करें, मुरली मनोहर जोशी की बातचीत करें, स्वयं जैसे प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत करें, जहां पर कहां पर जाकर के लाल चौक पर जाकर के झंडा फहराने का काम किया था, जिसके बारे में शिंदे जी जो गृह मंत्री थे कांग्रेस के, वो क्या कहा करते थे, वो शब्द यूज नहीं करना चाहता क्योंकि एक मतलब पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था, संयोगवश मैं भी वहां पर था। तो अगर नहीं सुना होता तो शायद मुझे लगता भाई कहीं ना कहीं जैसे कि जो बाद में जो एक दूसरे को बोला भाई कहीं ना कहीं मीडिया ने मिसकोट किया कुछ किया, लेकिन उन्होंने स्वयं बोला कि लोग मुझे बोलते थे कि और लीडरशिप मुझे बोलती थी कि आपको जाकर के कश्मीर का दौरा करना चाहिए और वहां जाना चाहिए, लेकिन मेरा पता नहीं क्या होता था। तो इस तरह की चीजों को लेके देखिए कहीं ना कहीं जो है साहिल जी, सभी चीजों का समावेश करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे जैसे ममता जी का जैसे यहाँ पर जो इलेक्शन का दौर था, तो उस जी टाइम पे आप जैसे कहने को समाजवादी पार्टी में सभी को पूरा कवर कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कहती थी कि ठीक है, और कहती कहती मुलायम सिंह जी के दौर के समय की बात करें या अखिलेश जी के दौर की बातचीत करें, तो हमेशा जो है ममता उनके साथ में खड़ी रही है। तो लेकिन उस टाइम पे जब इनको ममता जी को जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे अखिलेश जी जो मेरे ख्याल से एक बार भी नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल चीजें जो है कि जब अगर हाथ बंद जब होता है, सारी उंगलियां जब इकट्ठी होती है तो हाथ बंद होता है तभी मुट्ठी बनती है और तभी ताकत बनती है, और एक तरह से ताकत का और एक तरह से शक्ति का प्रतीक होती है। लेकिन अगर बिखर गया तो उसका तो हाथ से एक तरह से रेत की तरफ फिसल गई सब चीजें। तो कहीं ना कहीं यही चीज थी कि जैसे कि दमन का और प्रताड़ना का जो दौर था वो एक तरह से चल रहा था, और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो भी डर के मारे कहीं ना कहीं अब ये आरोप लगाने का काम ममता जी करते हैं, ईडी का, पुलिस का, प्रशासन का, और ये दबाव देकर के तोड़ा जा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आप भी तो पुलिस का एक तरह से दबाव देकर के एमएलए और एमपी को एक तरह से दबा के रखती थी, जी क्योंकि ऐसा नहीं रहता साहिल जी, तो उस तरीके से अभी इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। वो मतलब पूरी तरीके से पार्टी भी इनके हाथ से, क्योंकि बिल्कुल। जैसे कि मेजोरिटी हो गया तो पार्टी पार्टी पे क्लेम ठोकेंगे, तो अब पूरी तरीके से मान के चलेंगे दो फूल जो है वो चले गए, सिर्फ अकेली माली एकला चलो जो है उसकी रात में कौन से बाग में बैठेंगे जाके, जी वो कहने की और देखने की बातें थी। जी। ठीक है सर, मैं करता रुका हुआ था, मैं करूंगा डॉक्टर आशीष आंडा जी का। सर आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे को लगता है जहां तक कि टीएमसी के अंदर जिस तरह से ये फूट पड़ी है, तो भाजपा को फायदा होगा कहीं ना कहीं। क्या वो बागी विधायक कहीं भाजपा तो नहीं आने वाले? साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, आपका सवाल दो पार्ट में मैं जवाब दूंगा। पहला, मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या समझता हूं, और दूसरा, बीजेपी का इसमें क्या फायदा नुकसान है या बीजेपी उनको लेने को तैयार है या नहीं। पहला पार्ट अगर मैं कवर करूं, तो जैसे कि हमारे आदरणीय साथी दिनेश जी ने बहुत सही कहा कि ममता बनर्जी का लीडरशिप फेलियर, यहां पे इसको मैं कहना चाहूंगा, ये चुनावी हार नहीं है। चुनावी हार तो हम सब जानते हैं, राजनीति में ये चलता रहता है, कोई जीता कोई हारा, हारा फिर जीता, जीता फिर हारा, वो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमने जब नारा दिया था कि 4 मई ममता गई, तो हमने ये सोच के दिया था कि हमें ममता जी को हराना है और बहुमत की सरकार को बनाना है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि अगला नारा इतनी जल्दी देने का समय आ जाएगा कि 3 जून, आज 3 जून है साहिल जी, 3 जून, ममता तुम टीएमसी को जाओ भूल, इतनी जल्दी विद इन 1 मंथ ये नारा हमें देना पड़ेगा, ऐसा हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन एक बात तो इससे समझ में आ गई कि जिस तरीके से लोगों को दबाया गया, जिस तरह से लोगों को आतंकित करके बंदूक की नोक पे डरा धमका के शासन किया गया, उसी को देखते हुए आदरणीय मोदी जी ने सभा में नारा दिया था कि ये भय से भरोसे तक का जो सफर है वो बंगाल की जनता को तय करना है। क्योंकि हम समझ रहे थे कि सिर्फ भय का माहौल है, लेकिन हम ये जानते थे कि भय का माहौल जनता के बीच में है। हमें यह नहीं पता था कि खुद टीएमसी पार्टी को ही इतना अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है कि उसके अपने विधायकों और अपने एमपीज के बीच में इतना रोष है, इतना आक्रोश है, इतनी रंजिश है अपनी टॉप लीडरशिप के सामने। आप समझिएगा ना, यहां पे अगर आप सोचते हैं कि जैसे कमालुद्दीन जी, मुझे पता अपनी बारी आने में कहेंगे कि अभी देखो इन्होंने एक और पार्टी को हाईजैक कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, भड़का दिया, बहका दिया। भाई बीजेपी का यहां कोई रोल नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि अनलाइक अगर आप इसकी तुलना करें अजीत पवार के फ्रैक्शन से या आप इसकी तुलना करें शिंदे जी की फ्रैक्शन से, तो वहां पे बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहां पे तो हम वैसे ही प्रचंड बहुमत में आए हैं, इसलिए हमें टीएमसी के किसी भी नेता की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए टीएमसी प्रदेश अपना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंगाल ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। लेकिन ये हमारे प्रलोभन में या हमारे डर में किया जा रहा या हो रहा कर्म नहीं है। ये कर्म ये है कि जब उनके अपने नेता उनसे इतना दुखी हैं, आप उनके नाम से झूठी पर्चियां डालेंगे, आप उनके झूठे नाम से आप एप्लीकेशनें डालेंगे, विधानसभा में आप उनके नाम से नोटिस दे देंगे, और वही नेता अगर उसका विरोध करेंगे तो अपनी गलती मानने की बजाय, भतीजे को बचाने की बजाय, ममता दीदी ने भी वही काम किया है जो कांग्रेस कर रही है कि धृतराष्ट्र का प्रेम दिखाते हुए पूरी सल्तनत बर्बाद हो जाए, पूरी खानदान को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन वो एक व्यक्ति के प्रति अपना जो प्यार है वो कम नहीं होने देंगे। वही गलती जो कांग्रेस कर रही है अपने युवराज को बचाने में, वही ममता दीदी ने करी अपने भतीजे को बचाने में, जिसके चक्कर में आज खुद पूरी टीएमसी और बड़े बड़े नेता उनके अगेंस्ट हो गए हैं। ये ममता की मजबूरी है कि उनके अपने विधायकों, जी उनके सांसदों ने उनसे बनाई दूरी है। आपके दर्शक ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि 6 मई को जब ममता दीदी ने एक बैठक बुलाई तो उसमें 10 एमएलए गायब थे। डेट्स और नंबर ध्यान दें आपके दर्शक, 6 मई को 10 गायब थे, लेकिन जब 13 मई को बुलाई गई तो 35 एमएलए गायब थे उस मीटिंग से। जब 31 मई को बुलाई गई तो 60 एमएलए गायब थे, और जब 2 जून को बुलाई गई तो 72 एमएलए गायब थे, जिसका जिक्र दिनेश जी ने किया कि 80 में से कुल 8 उपस्थित थे। अब आप समझिएगा इससे क्या समझ में आ रहा है। यह समझ में आ रहा है कि ममता दीदी का वर्चस्व खत्म हो चुका है, लीडरशिप एबिलिटी खत्म हो चुकी है। लोग उनसे प्यार नहीं करते थे, डरते थे, और अब जब उनमें डराने की काबिलियत और क्षमता नहीं बची तो लोगों ने उनसे डरने को इनकार कर दिया है, जिसका फलस्वरूप यहां पे देख पा रहे हैं। अति जो उन्होंने की थी लोगों का उत्पीड़न करने की, ना सिर्फ बंगाल की जनता की बल्कि अपने नेताओं की, ये अति के बाद का अंत है। लेकिन इस चीज का हमें भी अचंभा है कि बगावत हुई लगभग इतनी तुरंत है। ये हमें भी अचंभा है कि इतनी तुरंत ये इस तरह से जो ममता के कुशासन का किला था वो किस तरह से ताश के बिल्कुल पत्तों की तरह डर करके ढह गया। ये अपने आप में क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरह से डरा धमका के वो अपनी सल्तनत चलाती थी, और जैसे ही पहला मौका मिला वैसे ही लोगों ने उनको अपने दिल से, सल्तनत से, उनकी शासन से, उनकी गद्दी से, टीएमसी से। अब ममता दीदी की हालत देखिए आज की डेट में, जिस असेंबली के अंदर वहां पे इस समय ये अपना लेटर सौंपा जा रहा है 59 एमएलए की सपोर्ट का वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर, वो खुद उस असेंबली में उपस्थित ही नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद एमएलए नहीं है। सीएम तो थी ही नहीं, वो एमएलए भी नहीं है, इसलिए वो खुद असेंबली में नहीं जा सकती। वो थी क्या, सिर्फ टीएमसी सुप्रीमो। अब वो टीएमसी सुप्रीमो नहीं रहेगी, ना उनके पास पार्टी रहेगी, ना उनके पास पार्टी का सिंबल रहेगा, और वो इस समय एक लो चलो बे की राह पे ही चलती हुई दिखाई। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख आपका। कवालिन रजा सर, किस तरह देख रहे हैं आप? क्या टीएमसी में टूट इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगी? कांग्रेस बंगाल के इस राजनीतिक संकट को कैसे देखती है? बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। देखिए साहिल जी, यहाँ पे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगरचे सर आपने टीएमसी में उल्लू जो किसको कहा? मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब कि टीएमसी? मैंने तो कहा जिसे जो है लगा होगा, जो है लग गया होगा। नहीं सर, लगने तीर वाली बात बाकी नहीं है। निशाने बात तो मैंने सवाल किया, टीएमसी का सवाल किया है सर, तो फिर वो नहीं, जी सर मैंने ठीक है। टीएमसी का कब नाम लिया है? मैंने कब नाम लिया किसी का?
मैंने किसी का जीरो नाम शायरी लिया? के मूड में है। फिर डरो मत, लो ना नाम। मेरा कहना नहीं, देखिए मिर्ची लगी, चलिए खैर मैं अपनी बात शुरू कर दूं। मैं तो यही समझा आपने अभिषेक बनर्जी को कहा कि एक उल्लू हम काफी है। तो रुक जाए, मैंने ठीक है कहा अभी। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख अभिषेक पे जी को उल्लू कहते बैठा हैं। है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट सर पहला है। वही तो बात है, टीएमसी टूट की दिक्कत यही कगार पे है। आता है। टीएमसी अब टूट की दिक्कत कगार यही पे है, आता आपकी कहावत वहीं पे बैठती है। है। ठीक है सर, अपनी बात रखिए मैं पूरी। बोला था बस एक ही उल्लू काफी है। ठीक है सर, अपनी बात पूरी रखिए। देखिए, मैंने जो है बहुत शांति से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक जो है को बहुत ही जो है धैर्यपूर्ण सुना, न जाने क्या क्या जो है बोले, और ये बोले कमालुद्दीन जी ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि जो है मतलब देखिए जो है महाराष्ट्र में जो है किस तरह से जो है पार्टी को तोड़ जोड़ करने का काम किया। देखिए चोर को जो जो चोरी करता है ना उसे जो पहले समझ में आता है कि हमें कहाँ पे जो है डोरा डालना है, और ये सही जो है मतलब गए। अगरचे हम उद्धव ठाकरे की बात अगरचे हम कर ले, या फिर जो है हम बात कर ले जो है अजीत पवार की, जिस तरह से शरद पवार का भतीजा की बात कर ले जो है वहां किस तरह से तोड़ जोड़ कर जो है पार्टी को ही खत्म करके, यही असली और नकली का खेल चल रहा था। आप याद करिए जो है साहिल जी, राहुल गांधी जी का एक जो है मतलब लाइन, वो बार बार एक चीज बोल रहे थे, ठीक है पार्टी हम लोग अलायंस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ममता जी को जो है बार बार कह रहे थे कि टीएमसी ने जो है मतलब मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो गुंडाई करने में कहीं पे कसर नहीं छोड़ती। मेरा कहना है कि आप सोच ले कि सेंट्रल से 2.5 लाख से ऊपर जो है मतलब जो है वहां जो बटालियन बुलाने के बावजूद चुनाव खत्म होने के बाद से एक बैग जो है मतलब अचानक से जो है गुंडाई, और जिस तरह से जो है मतलब देख ले एक सांसद जो है ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर जो है उपद्रवियों द्वारा जो है मतलब अब कौन अब निकल के तो सामने आ ही जाते हैं जो है, अब इन लोगों के ही थे या क्या थे, तो ये तो जो है आशीष आंडा जी जानेंगे। उनको सांसद को इस तरह से मारना, हेलमेट पहने हुए थे, गुंडाई पे उतर जाना, तो देखिए वोट चोरी, चुनाव चोरी, पार्टी चोरी, विधायक चोरी, पेपर लीक करवा के पेपर चोरी, और जो है उसको बेचवाने में 10 लाख 50 लाख में जो है बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का, बच्चों टीएमसी के के भविष्य को चोरी। देखिए कितनी मिर्ची लगी है, मैं हंसा अभी शुरू हुआ हूँ, डॉक्टर आशीष मैं आपका दिक्कत रुख हो करता रही हूँ। है। नीट यूजी पेपर लीक हो गया, पेपर चोर, मैं बोल रहा हूँ तो गलत बोल सर हम रहा हूँ। टीएमसी पे बात करें, धर्मेंद्र आप पेपर प्रधान चोर पे पहुंच गए या पेपर लीक पे नहीं पहुंच नहीं, गए हैं। कैसे पेपर लीक मुद्दा नहीं है, पेपर लीक लो जी। मुद्दा सर नहीं वो है। अलग मुद्दा है ना। मैंने जो TMC मैंने कहा आपका ये मुद्दा मैं नहीं है, क्या वो कह पर रहा हूँ, अलग मुद्दा। आज की हम बात करें टीएमसी के ऊपर, फूड के ऊपर। नहीं नहीं, मैं टीएमसी के ऊपर बोलता रहूं, ये तय करने वाले जो कोई तो होते नहीं। मैंने टीएमसी का बोला कि ठीक है वो जो गया जो है उसमें इस तरह का जो है मतलब लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र से लेकर जो आप देख रहे लगातार हर जगह पे ये काम करती आई है कि पार्टी को ही तोड़कर पार्टी बना लो, सिंधे एक पैदा कर लो, उसके बाद से उसको भी हटा दो, उसके बाद से जिस तरह से आप देख ले जो है यहाँ जो है मतलब आज शरद पवार के जो है पार्टी को जो है मतलब तोड़कर उनके भतीजा को जो है नहीं लेकर सर आए, तो इस टीएमसी तरह का कमारुद्दीन नहीं जरूर। रजा सर मैंने मैं इनका नहीं कहा नहीं, मैं आपसे आइडिया अगर सवाल कर रहा हूँ, नहीं क्षमा बात चाहूंगा, आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ सर। सर आपका कहने का मतलब है, कमालुद्दीन जी इसमें बोल रहा है मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। कमालुद्दीन जी आपका कहने का मतलब है कि टीएमसी को, मेरी बात तो सुन ले, आप जवाब रखिए अपना, मेरी पेपर चोर बात सुन बोलूं, लेना पेपर सर। लीक करवाने वाला बात सर मेरी बोलूं, बात तो सुन ले। गलत है क्या इसमें? धर्मेंद्र प्रधान जो ऑफिस को जलवाए तो गलत है क्या इसमें? सर मेरी बात सुन ले सर। सर आपका कहने का मतलब है कि टीएमसी के जो विधायक हुए हैं, बागी हुए हैं, उसमें भाजपा का हाथ है पूरे तरीके से। ये मैं कब कहा कि जो है बागी हुए? मैंने कहा अगर इस तरह का जो है मतलब जो बात अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बता रहे हैं कि इस तरह का है, तो इस तरह का खेल खेलने में ये कोई नई बात नहीं हो सकता है कि पहले से ही जो है लगातार जिस तरह से आप देख ले ईडी को लगवा के ये लोग जो है बीफ जो है कंपनी से चंदा उठवा लेते हैं 300-300 करोड़ का जो है, तो मेरा कहना है कि ऐसा हो सकता है, मैं भी मान सकता हूं कि लगातार जिस तरह से जो शरद पवार के पार्टी को जो है मतलब खत्म करने का काम ये भाजपा जो ईडी सीबीआई न जाने क्या क्या जो है मतलब ये मतलब रचकर जो साजिश रचकर जो पार्टी को खत्म करने का काम करती है, ये वोट चुराने का काम करती है भारतीय जनता
जनता पार्टी। ये जो पेपर चुराने का काम करती है, बच्चों के भविष्य को चुराने का काम करती है। नीट यूजी पेपर लीक करवा के जो आप देख ले, और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो 65% जो है मतलब वोट आया कि अपनी डिग्रेशन अभी भी तो दे दे। इनका जो है मतलब सर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे, मेरे समय कम है सर, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे रहिए, ये मुद्दा ही है, ये मुद्दा ही है। सर विकास करने आज का टॉपिक ही नहीं है ना सर। बीता बंगाल चुनाव को देखे, लगातार तांडव मचा, गुंडाई मचा कर रखा है। क्यों नहीं वहां का जो मतलब कानून व्यवस्था संभाल पा रहा है जो है। मैं आपको ठीक है सर, मेरा समय कम है, मेरा समय कम है सर समय कम है सर, समय कम है प्लीज। मतलब जो गोली देता है ये कानून व्यवस्था, तो वहां की भी ही तो बात रहा हूँ जो है, और युवाओं की बात ना करो। आप चाहते हैं कि नीट का जो है पेपर लीक हो, नीट यूजी का हो, या फिर जो है मतलब अभी लगातार 4 पेपर लीक हो। सर आज की चर्चा में क्या जरूरत है करने की? चोर चोरी छुपा रहा है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ सर। समय सर 2 मिनट है सिर्फ, मैं 2-2 मिनट तीनों, मैं अपने मेरी बस सर, शांत 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 सर, मेरा समय कम है, 2-2 मिनट में सबको दूंगा। दिनेश सर मेरा समय कम है, जल्दी से सर। जैसे आपने बातें सुनी है कि मतलब ये किस तरह के वक्तव्य होते हैं जब बात चल रही है टीएमसी की और उनके बागी विधायकों की। जी सर। देखिए कमालुद्दीन जी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी का रुख रख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से मेरे ख्याल से ऐसा अगर हर विधानसभा में और इन तरह के होशियार इंटेलिजेंट 100 अगर लोग भी, अगर कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस को अगर मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि इतनी दुर्गति कांग्रेस की नहीं होती। और मैं इनकी दाद देना चाहूंगा कि भाई जैसे कि जिसमें विषय पे और जो चीजें, जैसे उसका बोलने के लिए चीजें राहुल गांधी जी स्वयं नहीं छोड़ते। राहुल गांधी जी एक तरह से मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अपनी मर्जी से देखिए कहीं ना कहीं नोट पुष्टि करने का काम, कहीं ना कहीं जैसे मान के चलने कि बंगाल में आकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष की जैसे भद पिटने का जो काम है वो देखते हैं राहुल गांधी जी, फिर भी अपना करने का जैसे कहीं ना कहीं आपस में और मतलब जैसे कि जो तालमेल बिठाने का काम करते हैं। और उसके बाद में आकर के उन्होंने खुद मेरे एक तरह से एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल उन्होंने खुद दिया था। उन्होंने स्वयं बोला था कि यहाँ से सरकार जो है वो जाएगी और ममता जी की खुद की गलती की वजह जाएगी, जो उन्होंने खुद मतलब अपने कुकृत्य कर चुके हैं, मतलब कर रही हैं। और उनको लेकर के मान के चलें कि 100% मान के चलें कि इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा और बीजेपी की सरकार आ रही है उनकी गलती की वजह से आ रही है। तो एग्जैक्ट पोल तो उन्होंने दिए थे, तो उसमें कहने की बात नहीं। और फिर भी देखिए पूरे तरीके से और इस गठबंधन को या मान के चलें ममता जी की सरकार को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के कांग्रेस लोग तो बोल रहे हैं, तो उनको खुद को ही मैं अपने मतलब की सलामी अपनी तरफ से देने का काम करूंगा। और दूसरी बात देखिए, इसके अलावा जो चीजें बंगाल में जो हुआ, तो एक तरह से उनको जो उन्होंने जो काम नहीं किए और जनता जो त्रस्त थी इतने सालों से, तो वह गुस्सा एकदम से फूटा। और जो एक तरह से जो सीटें मिली भी, तो इतना देखिए उम्मीद नहीं थी। जैसे कि जो भाजपा को सीटें मिली, मतलब भाजपा प्रवक्ता में बैठे हैं, तो मैं उनके सामने बताना चाहूंगा कि पार्टी के बहुत सारे लोगों से जो मेरी, तो उनको भी ये उम्मीद ये थी कि 160-70 के आसपास जो सीटें आएंगी, और हो सकता है कि रेजर थिन मार्जिन के आसपास में जैसे कहीं ना कहीं 130-35 के आसपास जैसे कि ममता जी की हैं, और इसी जैसे इस तरीके से करके कुछ चीजें थी। लेकिन जनता ने इतना झोली भर के देने का काम किया, इतनी त्रस्त बैठी हुई थी। और जो जैसे कि एमएलए जो जीते भी वहां पे जैसे टीएमसी के, वो सिर्फ अपनी खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से साहिल जी जीते, खुद का उनका वर्चस्व था वो चीज थी। तो ओवरऑल ये मान के चले कि जो इतना साल का 15 साल का जो राज था वो उनका गलत था, कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो थी, तो उसी को कहीं ना कहीं खामजाद को भुगतना पड़ा। जी ठीक है सर। डॉक्टर आशीष हंडा सर, मेरा 2 मिनट है सिर्फ आपको देने के लिए और जल्दी खत्म कीजिएगा, समय कम है सर। जी देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो नैरेटिव बनाया जाएगा मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले कहा, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस की रग रग को कि भी बीजेपी का इसमें हाथ है। मैंने क्लियरली बता दिया बीजेपी का हाथ होने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम इस समय थंपिंग मेजॉरिटी में है वहां पे बंगाल में। तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी और नेता की, किसी और पार्टी की, इसलिए हम कह रहे हैं हमें उनकी कोई जरूरत। मैं कमाल 2 मिनट आपको भी दूंगा, 2 मिनट आपको भी दूंगा, ऐसे मत। जी सर डॉक्टर ये वोट चोरी और पेपर लीक कैसे करवाते हैं बच्चों के कवाली जी, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आवाज बंद कर दो। समय में जो 20 लाख बच्चों के भविष्य को जो है मतलब ये करता जी डॉक्टर आशीष हंडा जी रखिए बात। जी तो पहले मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, बीजेपी का इसमें हाथ होने का कोई औचित्य, कोई रीजन, कोई लॉजिक किसी भी समझदार आदमी को नहीं है। फिर भी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात अगर हरकतें करनी है तो उससे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, राहुल गांधी इनके का अपना स्टैंड ममता जी को लेके क्या है वो इनको खुद को मालूम नहीं है, कि जब वो खुद कहते हैं ममता जी अपनी गलतियों की वजह से हारी हैं, तो उसमें बीजेपी कहां से आ गई। और जिस तरह से ही ममता दीदी को क्लीन चिट दे रहे हैं, अपने इनके मारे गए जिसके लिए राहुल गांधी ने विरोध किया, इनको शर्म नहीं आ रही है कि अपने कार्यकर्ता मारे गए और ममता दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, अभिषेक के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि टीएमसी नेता के अपने लोग हैं जिन्होंने अभिषेक के ऊपर अटैक किया, वो क्लियर हो चुका है। असली बात क्या है, ये मनभेद में कन्वर्ट हुआ
और अल्टीमेटली ममता दीदी का मोह भंग हो गया, नेताओं को इतना दबाया गया कि वो ज्वालामुखी फूट के बाहर आया है, जिससे अब उसको रोक कोई ठीक सकता नहीं। ममता दीदी को अपने किए का फल मिल गया सर। ठीक है सर जी, क्वालिटी रजा सर, 2 मिनट है सर। देखिए साहिल जी, एक तो जो है मतलब बार बार मैं बोल रहा था, तो जो है बीच में शुरू में फर्स्ट इसमें ही जो है कूद पड़े, जो है पेट में मरोड़ नहीं होनी चाहिए, जीत गया खुशूसी मनाइए। लेकिन मैं क्या प्रश्न उठाया कि ठीक है आप जीत गए, विकास करने गए थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहां जब से मतलब वहां सरकार जो है मतलब बनी है, जो है हर दिन तो जो है दंगे करवा रहे हो, हर दिन जो है मतलब गली गली में देखो जो है उड़दंग मच रहा है, जो है क्या करवा रहे हो। और अगरचे मैंने कहा कि बंगाल की स्थिति वहां की अभी कानून व्यवस्था देख ले तो ये संभल नहीं रहा, ये सिर्फ नौटंकीबाजी करते। मैंने कहा कि वोट चोरी कैसे करते, मैंने क्या गलत कहा जो उसमें जो है अभी टोटल वोटर के जो है नाम जो है वहां पे ये नहीं हुए थे। इन्होंने खुद कहा कि जो है आप ये जोड़ेंगे कि इस तरह के पार्टी को तोड़ने का काम किया, तो मैंने कहा हो सकता है इस तरह का खेल रचने में सीबीआई और ईडीआई जो मतलब तंत्र और जो है मतलब इसका जो है इस्तेमाल करने में कहीं से नहीं चुकेगी। मैंने नीट यूजी और मतलब अन्य एग्जाम की बात को लेकर अगर कहा, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जो है सबसे घटिया भ्रष्ट और जो है मतलब देश के लिए बच्चों के इससे कह सकते हैं कि गद्दार है, मतलब वो जो है और बच्चे के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है, ऑफिस में आग लगवा रहे हैं। और इनके मोदी जी को जू नहीं रेंगती जो है बेशर्म है पूरी तरह से जो ये भारतीय जनता पार्टी रजा के साहब, शिक्षा मंत्री आप टॉपिक से बढ़ जाते हैं सर। पेपर लीक होता है, एग्जाम रद्द होता है, उसके बाद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने किया दिनेश सर। जाता है, उसके बाद जी रिजाइन नहीं किया जी जाता। सर। कितनी बेशर्मी सर है, आप बोल लीजिए, कितनी ये चुप नहीं करेंगे ऐसे रजा साहब। साहिल जी 20 सेकंड मुझे चाहिए, 20 सेकंड। सर खत्म हो गया समय सर, आप जल्दी जल्दी रखिए बात। जी धन्यवाद। देखिए अब क्या जैसे कि हिंसा के चुनाव के बाद की, जैसे कि पोस्ट पोल वायलेंस की अगर बातचीत चले, 2021 का जो चुनाव हुआ था बंगाल में, उसके बाद में 15,000 तो से मतलब ज्यादा भाजपा जो ने है बदला रिपोर्टेड घटनाएं भाजपा हुई थी, बदला अपन ले मान रही के है चले विनय जी, आप साफ 29 से ज्यादा लोग मरे थे और 500 के भाजपा आसपास जो बदला ले गंभीर रही है। चोटें लगी थी। ये तो तो ये हुआ देखने ना की कि बात है, ठीक है सब कुछ दोनों है। वोट उसके बाद में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है सर। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर आशीष जी आपका भी धन्यवाद, कवालू रजा आपका भी धन्यवाद और शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश सिंह गेट सर आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से बागी हुए विधायक हैं वो 59 हैं। तो अब क्या टीएमसी और क्या टीएमसी का सिंबल इन विधायकों को मिलता है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है, वो इनके पास है। अब आगे क्या समीकरण बनेंगे ये तो अब आने वाला सियासत जो है वही बता पाएगा। पर उसमें सबसे अहम बात जो है चुनाव आयोग की भी आ जाती है कि क्या फैसला लिया जाता है। पर बंगाल के अंदर हालात टीएमसी के अंदर कुछ खास अच्छे नजर नहीं आते। फिलहाल सवाल आज का में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।